आप ये बोलेंगे ठीक आप मुझे दीजिए, मैं निपटा करके सब सही कर देती हूँ, और आप मेरी 2-4 से बात करा दे कि हाँ ठीक है शशि जी के ऊपर पूरा भरोसा, सर आप इन्हें दे दीजिए, ये जैसा कह रहे थे। अब शशि जी ने कस्टमर से क्या कह रखा है ये बात की बात है। शशि जी ने कह रखा हो 3 कस्टमर को कि सर हमें सिर्फ 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें से 3-3 लाख तुम लोगों को दे देंगे, बस खाली कह देना कि हाँ ठीक है सर आप दीजिए, एक बार आने दो पैसा, बाकी बात देखेंगे। तो आप तो लेंगे हमसे 10 कस्टमर नाम पैसा, बांटा आपने 3 को जो आपके अपने थे, करीबी थे, बाकी पैसा आपकी, यही हुआ। तो ये गलती मुझसे हुई, कस्टमर के अकाउंट में भी पैसा गया है। लास्ट मोमेंट पर मैं आपको स्टेटमेंट भी दूंगा, ये राजकुमारी गुप्ता के अकाउंट पे भी पैसा गया है, समझ गए। मैं जरा रिकॉर्ड, फिर इनको अपना उन्मूलन खड़ा करने की आवश्यकता है। मैं FIR करा के अंदर करा दूंगा, आप चिंता काहे कर रही हैं, टारगेट पे मेरे हैं ये। मैं वो सारे अकाउंट डिटेल निकाल, अभी तो मैंने शुरुआत नहीं करी है। मानहानि हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफिस के अंदर जाकर के अभद्र भाषा प्रयोग करना हो गया, लोगों को बहका करके गलत कार्य के लिए उकसाना हो गया। इतनी धाराएं लगेंगी, आप अंदाजा क्या लगा सकती हैं। आप धारा लगाने का तो आप लोगों ने साइंस सिटी वालों को सिखा ही दिया है। अब जरा देखिएगा कितनी धाराएं लगती हैं जब हमारे। वैसे सर एक बात आज कहूंगी मैं, हाँ, इतने दिन से आपसे बात हुई, मैंने कहा नहीं कभी। यहाँ मैं चूंकि टीचर हूँ और मेरे यहाँ के ही एक लोकल एसोसिएट हैं जिनकी आईडी पे हम लोगों ने मतलब सारा कुछ पैसा दिया है सेंसिटिव है। और हमारे स्टाफ के साथ में मतलब हमारे साथ में 8-10 लोग ऐसे हैं, 8-10 लोग क्या 4-5 लोग हैं, 8-10 नहीं है। मुन्नीलाल हो गए, अजय पाल हो गए, रामावत यादव हो गए, और हमारी बेटी का ही पैसा लगा है बहुत। तो आपको मैं बताऊं कि मैंने कभी किसी का नाम लेकर के पैसे नहीं मांगे कंपनी से। ये बिल्कुल मतलब लखनऊ गए नहीं बेचारे। अच्छा हम साथ में थे तो उन्होंने कहा कि दीदी ये आपने ये बुक कराया तो ये हमारा भी बुक करा दो। एसोसिएट से कहा, उन्होंने बुक कर दिया। अब वो कहने लगे कि हम आपको जानते हैं। ये बात संदीप को पता है और शायद आपके भी संज्ञान में एक बात आई होगी 2018 या 19 की। एक वो बुक थी जो है गाड़ी 4 व्हीलर नेक्सॉन थी, और उसकी बेटी की शादी थी और जिस लड़के ने दिल्ली से बुक की थी। और सर आज मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा पैसा पेड किया। संदीप की भी जानकारी में, अटल की भी जानकारी। मेरी बेटी पे जब उन लोगों ने दबाव बनाया, हमने कहा मेरी बच्ची तो अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है और ये अकेली दिल्ली में रहती है। मैंने पूरा पैसा पेड किया और शायद इस बात को आपसे कहा गया, मुझे लगता है आपने पैसा संदीप को दिया भी होगा, क्योंकि संदीप और अटल दोनों ने कहा था मैं 8 दिन में मैम आपको दिलवा दूंगा, बेटी के साथ आपकी दिक्कत कर रहे हैं जब वो लोग। पर मैंने पेड कर दिया और ये 18 या 19 की बात है, और सर आज तक आपसे मांगा नहीं है। 18-19 में ऐसा कोई केस नहीं होगा जो मेरे सामने आया जिसका मैंने हल न किया हो। ये 18 या 19 की ही बात है। नेक्सॉन गाड़ी और नेक्सॉन का फुल पेमेंट मैंने अपने पास से किया है, और उसके लिए मेरी कई बार बहस हुई है उनसे। ये आपके जो टीम वाले थे, क्यों नहीं थी जय की गाड़ी 18 की थी 19 की थी? नेक्सॉन 2018 में बुक की थी, 2019 की, 2019 में थी शायद ना। हाँ 2019 का ही मैटर है सर। नेक्सॉन का फुल पेमेंट मैंने किया है अपने पास से। तब उन लोगों ने अपनी बहन को शादी में गाड़ी दी है और जय नाम से बुकिंग की। 2018 में बुक कराई है, और ये मुझे मालूम है कि ये पेमेंट आपने निश्चित दे दी होगी। 18-19 बोला ना, कोई ऐसा पेमेंट नहीं 18-19 जो मैंने ना किया होगा, कोई ऐसा पेमेंट नहीं होगा। मैं बता रही हूँ मैंने किया है सर अपने पास से, लेकिन उस गाड़ी का पैसा मुझे नहीं आज तक नहीं मिला है। और ये मान के चलिए उस बुकिंग में 13 लाख के समथिंग की बुकिंग थी। उसके घर पे दिल्ली में शादी थी, और मेरी बेटी भी आपसे दिल्ली एक मीटिंग नेपाल से आने के बाद दिल्ली मिलने भी गई है, आपसे संदीप राठौर के साथ गई थी। तो इसी मैटर को लेकर के कि उनके हम लोगों ने दे दिया है, पैसा निकाल दिया जाए। संदीप ने फोन किया और वही जब आज पता नहीं है कि नलाने के बहाने पर लिवा ले गए कि ये बात करा देंगे। बेटी से कहा, और बेटी दिल्ली किस होटल में गए थे? ताज में, होटल ताज में लोग बैठे थे, एक रूम में मीटिंग हुई थी, राइट साइड बैठी थी बच्ची आपकी। हाँ, तोमर का
हमने तो उस मां नाम करके कुछ बता रही था, नेपाल से आने के बाद की बात है ये। नहीं, नेपाल से तो मैं लौट के सीधा दुबई आ गया था। ये लोग आए थे, मैं बताता हूँ ना, ये मुझसे होटल ताज मिले थे। सीपी में था सर, सीपी में। होटल ताज में आए थे ये लोग मिलने। रूम में एक हमने मीटिंग सेटअप कराया था। राइट साइड बैठी थी बच्ची आपकी मेरे, मुझे याद है। और बेटी को क्या कह के फोन किया था? आज आपने जो बात कह रहे हैं वो बात मैं बता रही हूँ आपको कि आपसे आपकी बात करा देंगे सर से। जो गाड़ी वाली बात है, जो पैसा आप लोगों ने दे दिया है वो दिलवा देंगे। और ये बात कहीं ही नहीं वहाँ, दुनिया भर की और बात करते रहे। मुझे लगता है कि ये पैसा आपसे ले लिया गया है, लेकिन पैसा हम तक नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे आप गुस्सा करती हैं। अब मैं गुस्सा ना करूं तो सर क्या करूं बताओ? मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूं। अपनी बच्ची को सामने रखिएगा, सुनाइएगा, स्पीकर ऑन, उसको याद आ जाएगा। होटल ताज में हम लोगों ने मीटिंग करी थी। एक रूम था जिस रूम को हम लोगों ने मीटिंग रूम सेटअप किया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 8-10 लोग थे। ये बच्ची आपकी मेरे राइट साइड बैठी हुई थी और इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था आपका नाम लेकर के कि आप मतलब एक बड़ी लीडर हैं, आप उन्हीं की बेटी हैं। और आप बच्ची ने मुझसे डायरेक्ट बात करी थी और उससे पहले मैं सारी चीजें निपटा चुका था। ये उस टाइम का है। उस समय संदीप, हाँ, अगर उसी दिन निपटा दिया सर, बेटी बैठी है, याद है बेटा? होटल ताज में ऊपर रूम में मीटिंग हुई थी सेटअप बना करके। याद आ गया। हाँ। तो आप ये मान के चलिए कि वो आज तक मुझे दिया नहीं गया है। मुझे लायबिलिटी अभी कंपनी पर बनी हुई है सर। अगर मुझे होटल याद है, रूम याद है, सेटअप याद है, बच्ची याद है, तो मैं कैसे ये भूल जाऊंगा मैंने पैसा नहीं दिया होगा? उसमें मैं कंफ्यूज ना हो सकता। वो लायबिलिटी आज भी कंपनी पर बनी है। 13 लाख की बुकिंग थी 2018 की। उसमें एक नेक्सॉन गाड़ी है, कुछ फ्रिज है, कुछ टीवी है, कुछ बाइक थी और करीब 8-9 लाख की बुकिंग तो उन्हीं दिल्ली वालों की ही थी। और बाकी हमारी हमारी एक स्कूटी थी, एक बहू की स्कूटी थी और एक स्कूटी बेटी की भी थी। और कुछ और जो एसोसिएट थे उनके घर के कुछ प्रोडक्ट थे, उनकी बेटी का भी कुछ बुकिंग था। तो 13 लाख की मतलब 13 लाख अमाउंट दिया गया था। वो लायबिलिटी आज भी कंपनी पर बरकरार है। और जबकि करीब 8-9 लाख की देनदारी हमने जो दिल्ली वाली थी वो सब निपटा डाली हमने। तो अब गुस्सा करती हूँ तो फिर आप कहते हो कि गुस्सा कर रही हो। नहीं, चलिए ठीक है। तो गुस्सा सही डायरेक्शन में करिए ना, गुस्सा करना सही डायरेक्शन करिए, इससे नहीं मना है। हम ये नहीं कहने जा रहे गुस्सा मत करिए, गलत है, गुस्सा करना है। लेकिन चलिए, अब शशि जी काफी समय भी हो गया, मेरे और भी काम थे, लेकिन आज आपको मैंने पूरे 1 साल का समय दे दिया जो नहीं था। मेन चीज आपसे बात करने के पीछे एक तो रीजन ये था कि आप से जो बातें हुई लोगों तक आप भी पहुंचाइएगा। अगर कोई आपसे कहता है या बोलता है या आता है आपके पास तो आप साफ बोलिए।